वेलकम टू माय चैनल। हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे थे, जिसमें हमने डेवलपमेंट ऑफ मोनोकोटिलीडोन एम्ब्रियो तक कंप्लीट कर लिया था। उसका फ्लो चार्ट भी पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग क्या होता है? एपोमिक्सिंग ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो है एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है। इट इज़ अ स्पेशल ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच अ डिप्लॉयड सेल ऑफ एन ओव्यूल डेवलप इनटू एन एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इसमें एपोमिक्सिंग ये प्रोसेस कहलाती है। ऑल द सीड इन जनरल आर द प्रोड्यूस ऑफ फर्टिलाइजेशन आर न्यू फ्लावरिंग प्लांट्स सच एज सम स्पीसीज of Asteraceae and grasses have evolved a special mechanism to produce seed without fertilization called apomixing. The phenomena of substitution of sexual process by asexual method is known as apomixing, and the plant which show it are called apomictic plant. According to Winkel, the term apomixing refers to the substitution of sexual reproduction by any such method which does not involve meiosis and syngamy. तो एपोमिक्सिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एसेक्सुअल मेथड के द्वारा जो है विदाउट फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो डेवलप होता है, और इसमें मियोसिस इन्वॉल्व नहीं होता, सिंगेमी इन्वॉल्व नहीं होता। सिग्निफिकेंस ऑफ एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग डज नॉट इन्वॉल्व मियोसिस। तो सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस है कि मियोसिस इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, यानी क्रोमोसोम का सेग्रीगेशन या सेपरेशन नहीं होता है। इट इज़ यूजफुल इन प्रिजर्विंग डिज़ायर करेक्टर फॉर द इंडेफिनिट पीरियड, मतलब काफ़ी समय तक है या फिर इंडेफिनिट पीरियड तक हम इसके जो करेक्टर्स हैं, डिज़ायरेबल करेक्टर हैं, उन्हें हम प्रिजर्व कर सकते हैं। इफ़ द हाइब्रिड आर मेड इनटू द एपोमिक्ट देयर इज़ अ नो सेग्रीगेशन ऑफ द करेक्टर्स इन द हाइब्रिड प्रोगेनी, मतलब इसमें जो करेक्टर्स हैं वो सेपरेट नहीं होते। देन द फार्मर्स कैन कीप ऑन यूजिंग द हाइब्रिड सीड एवरी ईयर। तो जो फार्मर्स है इन्हें प्रिजर्व कर सकते हैं इनकी सीड्स को। एपोमिक्सिंग इज़ अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, और इसका यूज़ इसीलिए जो इंडस्ट्री में किया जाता है। पार्थेनोजेनेसिस may be defined as the development of female gamete into a new individual without fertilization. इसमें भी जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गैमेट का, वो फीमेल गैमेट से जो न्यू इंडिविजुअल बनता है वो भी विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। तो द मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज द usual meiotic division to form the haploid egg and embryo develop from the egg without fertilization. तो कहने का मतलब ये मेगास्पोर जो मदर सेल है वो क्या होती है, मियोटिक डिवीज़न के द्वारा हैप्लॉइड सेल और एम्ब्रियो बनाती है, एम्ब्रियो डेवलप करती है, जो कि विदाउट फर्टिलाइजेशन के होता है। पार्थेनोजेनेसिस प्रोवाइड द होमोजाइगस हैप्लॉइड। इट हैज़ मच practical application in genetic and the plant breeding. Any substance or the treatment which can produce the same stimulating effect on the egg of the produced by the male gamete may be used to the include parthenogenesis. After the discovery of haploid in Dhatura by Blacksley in 1922, many physical and chemical treatments have been used successfully to induce parthenogenesis. तो जो डिस्कवरी थी जो हैप्लॉइड सेल इन धतूरा में ब्लैकस्ली ने 1922 में किया था। धतूरा में जो इन्होंने देखा था, तो फिज़िकल और केमिकल ट्रीटमेंट के द्वारा इन्होंने पार्थेनोजेनेसिस को पाया था। फर्टिलाइजेशन यूजली हैज़ स्टिमुलेटिंग इफेक्ट ऑन ऑल पार्ट ऑफ द फ्लावर। फर्टिलाइजेशन का जो इफ़ेक्ट है वो सारे प्लांट के सारे पार्ट पर पड़ता है, और पर्टिकुलर द ओब्यूल, जो कह सकते हैं आप, ओब्यूल के ऊपर फर्टिलाइजेशन का इफ़ेक्ट पड़ता है। आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट। जो फर्टिलाइजेशन के बाद है ओवरी से फ्रूट बनता है, एंड ओब्यूल इनटू शीड, और ओब्यूल क्या बनाता है, शीड बनाता है। इन सम प्लांट हाउएवर नॉर्मल फ्रूट डेवलप मैनी अकर्स विदाउट फर्टिलाइजेशन।
कुछ प्लांट में जो नॉर्मल फ्रूट है वो डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन के मतलब फर्टिलाइजेशन नहीं होता और डेवलप हो जाता है। द फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जो विदाउट फर्टिलाइजेशन के फ्रूट डेवलप होता है उसको हम क्या कहते हैं, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। एंड दिस फिनोमिना इज डिस्क्राइब्ड एज द पार्थेनोकार्पी। तो इस हम प्रोसेस को या इस फिनोमिना को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर प्रोड्यूस्ड नॉर्मली इन मैनी कल्टिवेटेड प्लांट्स सच एज जैसे बनाना है, साइट्रस, ग्रेप्स, पाइनएप्पल एंड सम वेराइटीज़ ऑफ एप्पल एंड पियर्स। तो इन सब में पार्थेनोकार्पिक फ्रूट पाया जाता है। दीज फ्रूट मे बी प्रोड्यूस्ड ड्यू नंबर 1 एब्सेंस ऑफ पॉलिनेशन, दूसरा है फेलियर ऑफ द फर्टिलाइजेशन और थर्ड है जाइगोटिक स्टेरिलिटी। तो ये फ्रूट जो हैं जो प्रोड्यूस होते हैं या तो पॉलिनेशन की एब्सेंस के कारण है, या फिर फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, या फिर जाइगोटिक स्टेरिलिटी ये होता है। तो इन तीनों कारणों से जो है पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बनते हैं। सिग्निफिकेंस ऑफ पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट आर ग्रेट सिग्निफिकेंस इन हॉर्टिकल्चर। Such fruits have comparatively higher proportion of the edible part than the normal fruit. जो नॉर्मल फ्रूट होता है उससे कहीं ज़्यादा इसका खाने वाला पार्ट जो मिलता है इसमें। तो ये बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है। अगली हेडिंग है पॉलीएम्ब्रियोनी। पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है? आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल मैच्योर इनटू सीड। फर्टिलाइजेशन के बाद आपको पता है कि जो ओव्यूल है वो सीड बनाता है। मैच्योर जो होता है सीड में होता है। नॉर्मली अ सिंगल एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन ईच सीड। तो ज़्यादातर जो है सिंगल एम्ब्रियो में जो बीज है वो एक ही प्रेजेंट होता है, बट समटाइम्स मोर देन वन एम्ब्रियो आर प्रेजेंट इन अ सीड। तो कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे एम्ब्रियो में सीड प्रेजेंट होता है, जो होता है ये कई सारे सीड आपने देखे होंगे। दिस कंडीशन इज नोन एज द पॉलीएम्ब्रियोनी। इन नेचर देयर आर द मैनी प्लांट्स हुज सीड हैव मोर देन वन एम्ब्रियो। तो एक एम्ब्रियो से बहुत सारे सीड जो बनते हैं वो पॉलीएम्ब्रियोनी कहलाती है। बट इन द सच प्लांट नॉर्मली ओनली वन एम्ब्रियो मैच्योर एंड द रेस्ट डिजनरेट। तो इसमें होता क्या है कि एक ही एम्ब्रियो मैच्योर होता है, बाकी जो है डिजनरेट हो जाते हैं। कोर्स ऑफ द सीड डेवलपमेंट, द मैच्योर सीड दस हैज़ ओनली वन एम्ब्रियो। पॉलीएम्ब्रियोनी वॉज फर्स्ट टाइम प्रोड्यूस्ड बाय द एंटोनी वॉन लीeuwenhoek in 1719 in the seed of the organ. Since then it has been observed in a large number of a plant. तो पॉलीएम्ब्रियोनी को सबसे पहले एंटोनी ने देखा था 1719 में, और जो ये ऑब्ज़र्व किया था लार्ज नंबर ऑफ द प्लांट, बहुत सारे प्लांट्स में ऑब्ज़र्व किया था। इसका सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलीएम्ब्रियोनी हैज़ द ग्रेट सिग्निफिकेंस इन द हॉर्टिकल्चर एंड प्लांट ब्रीडिंग में इसका काफ़ी महत्व है। इट प्रोवाइड द यूनिफॉर्म सीडलिंग of the parental line as the obtaining through the vegetative propagation by the cutting। जो कटिंग के द्वारा से कहते हैं प्लांट लगाए जाते हैं, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, तो इसमें इसका बहुत सिग्निफिकेंस है। एंड न्यूक्लियर एम्ब्रियो आर फ्री फ्रॉम द डिजीजेस। और इसका फ्लो चार्ट देखते हैं। आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, एपोमिक्सिंग, पार्थेनोकार्पी और पॉलीएम्ब्रियोनी। तो ये तीन हम इसमें पढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड फ्रूट। तो फॉर्मेशन कैसे होता है सीड एंड फ्रूट का? द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इंक्रीज इन साइज एंड डेवलप इनटू अ सीड। जो फर्टिलाइज्ड ओव्यूल होता है वो साइज में बड़ा होकर सीड डेवलप करता है। द इंटेगुमेंट ऑफ द ओव्यूल गिव राइज टू द सीड कोट। और उसकी ओव्यूल की जो इंटेगुमेंट होती है वो हमें क्या देती है? सीड कोट देती है। विच हैज़ अ हार्ड टेस्टा, जो कि एक हार्ड टेस्टा है, एंड थिन मेम्ब्रेनस टैगमेन। और इसमें एक पतली मेम्ब्रेनस टैगमेन पाई जाती है जिसे हम टैगमेन कहते हैं। इन द मोस्ट डाइकोटिलीडॉन द फूड मटेरियल प्रेजेंट इन द एंडोस्पर्म। और इसका जो फूड मटेरियल है वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। कम्प्लीटली एब्जॉर्ब बाय द कोटिलीडॉन, और कोटिलीडॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कम्प्लीटली
एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, विच बिकम थिक एंड फ्लैशी, जो कि थोड़ा मोटा होता है, फ्लैशी होता है, बट इन द सम एंडोस्पर्म persist within the seed after fertilization, usually synergid and the antipodal। जो फर्टिलाइजेशन के बाद सिनर्जिड और एंटीपोडल वाले जो पोल थे डिसऑर्गेनाइज एंड द न्यूसेलस इज ऑल्सो यूज्ड अप। और न्यूसेलस था उसमें जो जो क्या करता है खाने वाला पार्ट होता है, बट समटाइम न्यूसेलस परसिस्ट इन द शीट इन द फॉर्म ऑफ पेरिस्पर्म, और ये न्यूसेलस ही पेरिस्पर्म बनाता है। फनिकल बिकम द स्टॉक, जो फनिकल होती है बाद में स्टॉक का काम करती है, ऑफ द सीड, सीड के स्टॉक का काम करती है। माइन्यूट प्रेजेंट ऑन द शीट सरफेस इन द हीलियम, जो इसके सरफेस पर एक माइन्यूट पोर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्या कहते हैं, हीलियम कहते हैं। द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट, ओवरी आपको पता है कि फ्रूट में डेवलप होती है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एंड दस मॉर्फोलॉजिकली द फ्रूट इज द रिपेंड ओवरी। द ओवरी वॉल मैच्योर इन द वॉल ऑफ द फ्रूट विच इज़ नोन एज द पेरिकार्प, इसे हम पेरिकार्प कहते हैं। अब क्लासिफिकेशन ऑफ द शीट, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे, एक थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं हम कि फैट ऑफ द वेरियस पार्ट ऑफ द ओवरी रिप्रेजेंटेड इन द फ्रूट इज एज फॉलोज। ओवरी वॉल, फ्रूट, पेरिकार्प, ओव्यूल शीड और फनिकल, स्टॉक ऑफ द शीड। जो ये ओवरी वाला पार्ट है ये हमें देता क्या है, तो इसको हम बता रहे हैं हीलियम, हीलियम, न्यूसेलस, पेरिस्पर्म, माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल है, आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, टेस्टा, एम्ब्रियोसैक, टैगमन, शीट कोड, सिनर्जिड, एक्स सेल, डिसऑर्गेनाइज्ड एंटीपोडल सेल एम्ब्रियो, और सेकेंडरी न्यूक्लियस, डिसऑर्गेनाइज्ड एंडोस्पर्म। तो क्लासिफिकेशन ऑफ द शीड में ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन प्रेजेंट इन शीड आफ्टर आर क्लासिफाइड इनटू, तो उनका क्लासिफिकेशन जो है कॉटिलिडॉन, नंबर ऑफ कॉटिलिडॉन के बेस पे करते हैं। डाइकोटिलिडोनस शीड होते हैं और मोनोकोटिलिडोनस शीड होते हैं, दो तरीके के होते हैं। डाइकोटिलिडोनस शीड जैसे ग्राम हो गया, बीन, पी, कॉस्टर एक्सेप्ट्रा, हैव टू कॉटिलिडॉन, तो इसमें दो प्रेजेंट होते हैं। वेयर एज द मोनोकोटिलिडोनस सीड में जैसे है ये राइस है, मेज़ है एक्सेप्टा, इसमें एक ही कॉटिलिडॉन प्रेजेंट होता है। और ऑन द बेसिस ऑफ द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एंडोस्पर्म, अगर हम इसके आधार पे करते हैं एंडोस्पर्म के आधार पर, तो एल्ब्यूनस, और जिसे हम एंडोस्पर्मिक कहते हैं, और दूसरा है एक्स एल्ब्यूनस जिसे हम नॉन एल्ब्यूनस कहते हैं या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक कहते हैं। इन एल्ब्यूनस शीट कॉटिलिडॉन आर थिन, इसमें कॉटिलिडॉन पतला होता है। मेम्ब्रेनस एंड एंडोस्पर्म परसिस्ट, मेम्ब्रेन और एंडोस्पर्म जो है प्रेजेंट नहीं होती। एंड द नरिश द शीडलिंग ड्यूरिंग इट्स अर्ली डेवलपमेंट, और इसका जो डेवलपमेंट है वो जल्दी हो जाता है। इन एक्स एल्ब्यूनस शीट फूड एक्यूमुलेट इन द एंडोस्पर्म टिश्यू एट द अर्ली स्टेज, मतलब अर्ली स्टेज में ही जो है ये एंडोस्पर्म फूड के रूप में डेवलप हो जाता है। बट इज़ द यूटिलाइज बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड द मैच्योर शीड आर विदाउट एंडोस्पर्म, और जो मैच्योर शीड है वो विदाउट एंडोस्पर्म के होता है। इन सच शीड कॉटिलिडॉन स्टोर फूड, ऐसे शीड में जो कॉटिलिडॉन है स्टोर फूड बिकम थिक एंड फ्लैशी होता है। मोनोकॉटिलिडोनस शीड आर बाई द लार्ज एल्ब्यूनस, इसमें बहुत काफ़ी मात्रा में एल्ब्यूनस होता है। बट इन द डाइकोटिलिडॉन बोथ एल्ब्यूनस एंड द एक्स एल्ब्यूनस शीड ऑकर्स ओकेजनली इन द सम शीड्स सच एज द ब्लैक पेपर, तो ये ब्लैक पेपर में होता है, बीट, इस तरीके की चीज़ों में होता है। दिस रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस इज़ द पेरिस्पर्म, जिसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। पेरिस्पर्म मैंने ऊपर बताया था, द ओवरी वॉल मैच्योर, जो ओवरी की वॉल होती है वो मैच्योर होती है इन द वॉल ऑफ द फ्रूट, फ्रूट की वॉल में, तो उसको हम पेरिस्पर्म कहते हैं। डाइकोटिलिडोनस शीड जैसे कि एक्स एल्ब्यूनस, ग्राम, पी, बीन, मस्टर्ड, मैंगो, ग्राउंडनट एक्सेप्टा, और एल्ब्यूनस, कॉस्टर, पपाया, इस तरीके की चीज़ें। और मोनोकॉटिलिडोनस शीड में एक्स एल्ब्यूनस,
ऑर्चिड है, और एमोरफोलिस, बेसिलेरिया एक्सेप्ट्रा। एल्ब्यूनस में पाम्स है, लिलीज है एक्सेप्ट्रा। ये तो हम ये दोनों चीज़ें इसमें पढ़ते हैं। डायग्राम देखें हम, तो डायग्राम में मोनोकॉट और डाइकॉट। डाइकॉट में आप देख रहे हैं कि 2 कॉटिलीडॉन है, और मोनोकॉट में एक सिंगल कॉटिलीडॉन है। शीट कोट है और एपिथेलियम है बाहर की। मोनोकॉटिलीडॉन में प्लूम्यूल, रेडिकल, कोलेराइजा। इसमें डाइकोटिलीडॉन में 2 कॉटिलीडॉन है, जैसे कि आप देख रहे हैं। सीट ऑफ एम्ब्रियो, बीच में रेडिकल है, प्लूम्यूल है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है मोनोकॉटिलीडॉन और डाइकोटिलीडॉन में, साफ साफ दिखाई दे रहा है। अगला है सिग्निफिकेंस ऑफ सीड डिस्पर्सल एंड द फ्रूट फॉर्मेशन। द फ्रूट प्रोटेक्ट द शीट फ्रॉम अनफेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन। जो फ्रूट है वो शीट को प्रोटेक्ट करता है अनफेवरेबल कंडीशन में। जो शीट अंदर है तो फ्रूट उसे प्रोटेक्ट करता है। दे हेल्प इन द डिस्पर्सल ऑफ शीट टू द डिस्टेंस प्लेस। तो ये इसमें हेल्प, डिस्पर्सल में भी शीट की हेल्प करता है। सम फ्रूट प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द डेवलपिंग शीडलिंग। जो डेवलप हो रहे हैं शीट, उनको जो है फ्रूट न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। एडिबल फ्रूट आर द सम सोर्सेस ऑफ फूड। एडिबल फ्रूट जो है फूड के सोर्सेस हैं। एंड द एनर्जी फॉर द एनिमल, एनिमल के लिए जो एनर्जी देते हैं। पैन ऑफ्टन एक्ट एज द डिस्पर्सल एजेंट, जो कि एनिमल क्या है, इसके डिस्पर्स करने के एजेंट हैं। सिमिलरली सीड्स आफ्टर सेवरल एडवांटेज ऑफ द एंजियोस्पर्म, since reproductive process such as the pollination and the fertilization are independent of the water and seed formation is the more dependable। तो क्या है, जो ये रिप्रोडक्शन जो है इनका पॉलिनेशन और पॉलिनेशन पर डिपेंड होता है, जिससे से वाटर, सीड फॉर्मेशन, तो इस पर डिपेंड होता है। बिसाइड सीड हैव बेटर एडेप्टिक, जो है ये कहने का मतलब है डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट एंड द हेल्प द स्पीसीज ओन। तो डिस्पर्सल करने के एजेंट जो हैं वो न्यू हैबिटेट और हेल्प द स्पीसीज ओन, इसमें जाने के लिए किस तरीके से ये पॉलिनेशन के द्वारा पहुंचते हैं। द हार्ड शीट कोट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन ऑफ द यंग एम्ब्रियो। और जो हार्ड शीट कोट होता है वो यंग एम्ब्रियो का प्रोटेक्शन करता है। बीइंग द प्रोडक्ट ऑफ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, they generate the new genetic combination leading to the variation। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू जो है न्यू जनरेशन जो बनती है उसमें करेक्टर्स भी न्यू होते हैं, वेरिएशन आ जाते हैं। डिहाइड्रेशन एंड द डॉर्मेंसी ऑफ मैच्योर शीट आर द क्रूसिबल फॉर स्टोरेज ऑफ द शीट विच कैन बी यूज फॉर द फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो द रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। तो इनकेस जो शीट जो है वो डॉर्मेंसी पीरियड में चले जाते हैं, यानी कि हम इसको स्टोर करके भी बहुत टाइम तक रख सकते हैं और नेक्स्ट सीजन के लिए भी हम इसे प्लांट उगाने के लिए रख सकते हैं। अगला है हमारा द फ्रूट। द फ्रूट इज़ अ मैच्योर और रिपेंड ओवरी। जो फ्रूट है हमारा मैच्योर ओवरी है। इट इज़ फॉर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। विच प्रोवाइड अ स्टिमुलेट टू ओवरी टू ग्रो इनटू अ फ्रूट। जो ओवरी ग्रो करती है वो बाद में फ्रूट ही बनाती है। इफ़ फॉर सम रीज़न फर्टिलाइजेशन फेल, अगर किसी वजह से फर्टिलाइजेशन फेल हो जाता है, द ओवरी सिंपली विदर एंड द फॉल्स, गिर जाती है। बट इन द सर्टन प्लांट्स फ्रूट मे बी फॉर्म विदाउट द एक्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन। सच फ्रूट आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। जैसे कि अभी हमने पीछे पढ़ा था कि पार्थेनोकार्पिक क्या होते हैं, विदाउट फर्टिलाइजेशन के जो फ्रूट बनता है उसे हम पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं। आ फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, जो कि फ्रूट है वो पेरिकार्प से मिलके बना होता है। जो इसकी मैच्योर वॉल होती है ओवरी की, उसे हम पेरिकार्प कहते हैं। द डेवलप फ्रॉम द ओवरी वॉल एंड शीट डिराइव फ्रॉम द ओव्यूल। द पेरिकार्प मे बी थिन एंड थिक। पेरिकार्प या तो थिक या थिन, दोनों में से कोई भी हो सकती है। एंड इज़ यूजली डिफ्रेंशिएट इनटू द आउटर एपिकार्प। और ये आउटर एपिकार्प और मीजोकार्प और एंडोकार्प, तीन में
डिफ्रेंशिएट हो सकती है, यानी कि आउटर होगी एपिकार्प, मिडिल वाली मीजोकार्प एंड अंदर वाली इनर वाली एंडोकार्प। जैसा कि डायग्राम में भी दिखाया है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। बट इन द ड्राई फ्रूट पेरिकार्प इज़ अनडिफ्रेंशिएटेड। जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं जो उसमें पेरिकार्प अनडिफ्रेंशिएटेड होती है, मतलब डिफ्रेंशिएट नहीं, अलग अलग नहीं होती, एंड यूजली woody. When a fruit develops exclusively from the ovary, it is said to be the true fruit. जब फ्रूट डेवलप किसी और पार्ट से होता है, ओवरी की बजाय किसी और पार्ट से जब डेवलप होता है तो उसे हम ट्रू फ्रूट्स कहते हैं। जैसे मैंगो, guava, grapes एक्सेट्रा आर द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ ट्रू फ्रूट्स। बट व्हेन इन द एडिशन टू द ओवरी सम अदर फ्लोरल पार्ट जैसे लाइक टेपल, ब्रेड और द थैलेमस, अगर इन पार्ट से फ्रूट डेवलप होता है तो ये ट्रू फ्रूट है। ऑल्सो पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द फ्रूट, देन इट इज़ नोन एज द फॉल्स फ्रूट। सॉरी, मैंने थोड़ा सा उल्टा बोला था अभी। व्हेन अ फ्रूट डेवलप एक्सक्लूसिव फ्रॉम द ओवरी इट इज़ सेड टू बी अ ट्रू फ्रूट। जैसे कि ओवरी से जो डेवलप होता है वो ट्रू फ्रूट है, और ओवरी के अलावा जो किसी भी पार्ट से डेवलप होता है जैसे थैलेमस है और टेपल से, तो ये फॉल्स फ्रूट है। एप्पल, पियर, कैस्यू नट एक्सेप्टा, मलबरी एक्सेप्टा आर सम वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ द फॉल्स फ्रूट। अब इसका फ्लो चार्ट देख लेते हैं। स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट दो अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया है, ओवरी वॉल और टाइप्स। ओवरी वॉल जो है एपिकार्प है, मीजोकार्प और एंडोकार्प है। ओवरी वॉल 3 में डिफ्रेंशिएट होती है जैसे कि अभी मैं पीछे पढ़ा था, और टाइप्स के ड्राई है और फ्लैशी है। फॉर्मेशन ऑफ सीड टाइप 1 और टाइप 2, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। टाइप 2 में डाइकॉट और मोनोकॉट, ये दोनों आएंगे। तो उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इसे पसंद आए तो आप इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।